नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य राही गौड़, सूरत गुजरात से। काफी बार हम जब भी वास्तु कराते हैं तो कुछ नियम ऐसे हैं वास्तु के जिनको कहा जाता है कि हाँ बस ये नियम फॉलो करो तो आपका वास्तु सेट हो जाएगा। हर चीज के लिए जैसे हम हर बीमारी की अलग दवाई खाते हैं, उसी प्रकार वास्तु के नियम भी अलग तरीके से काम करते हैं और जो चीज हमें जरूरी है उतना ही हमने करना चाहिए। तो वास्तु बहुत स्पेसिफिकली काम करता है, टू द पॉइंट काम करता है। जो चीज आपको जहाँ जरूरी है वहां पर ही वास्तु के नियम आपने फॉलो करने हैं। जैसे कि अगर आप कोई नया घर बना रहे हो, नया ऑफिस बना रहे हो या नई फैक्ट्री बना रहे हो, तो आपके करंट कंसर्न को ध्यान में रखते हुए वास्तु की अलाइनमेंट पूरी करनी बहुत जरूरी है। किन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब भी आप कोई वास्तु देखो या नया प्लॉट खरीदो, नया घर खरीदो या नया ऑफिस खरीदो। सबसे पहले आता है उसका एंट्रेंस। क्या एंट्रेंस सही डायरेक्शन में है? अब इन्हें डायरेक्शन में हमें कैसे देखें? वो प्रीमाइस के सेंटर में जाके खड़ा होना है और आपको कंपास खोलना है। फिर आपको पता चलेगा कि एंट्रेंस कौन से जगह पे एग्जैक्ट एंट्रेंस आ रहा है। सेंटर में खड़े होकर जब आप नॉर्थ की तरफ देखोगे और उस तरफ से अगर दरवाजा है तो नॉर्थ में सेंटर एरिया जो है N3 N4 का एरिया, वहां पर आपका दरवाजा बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही हर डायरेक्शन का 3 और 4 का जो पार्ट आता है वो बहुत परफेक्टली आपको वास्तु कंप्लायंस होता है। ये रही एंट्रेंस की बात। दूसरी चीज है टॉयलेट की पोजीशन। आपको देखना है टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ना हो या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ना हो, वो मेजर इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो टॉयलेट की पोजीशन मैटर करती है। यस, आपका बिजनेस क्या है उसके अकॉर्डिंग भी और आपके जन्म पत्री के अकॉर्डिंग भी टॉयलेट की पोजीशन मैटर करती है। इसके अलावा हम देखते हैं, अगर हम ऑफिस देख रहे हैं तो डायरेक्टर्स केबिन कहाँ आ रही है, वो निगेटिव जोन में नहीं आ रही है ना, उसके लिए आपको टू द स्केल लेआउट चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इन 3 डायरेक्शंस में ओनर्स की केबिन नहीं आनी चाहिए। अगर क्रिएटिव फील्ड में है तो नॉर्थ ईस्ट में केबिन बहुत अच्छी है और अगर आप स्किल्स के फील्ड में हो तो साउथ वेस्ट की केबिन आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप लाइजनिंग का काम करते हो तो ईस्टर्न डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी है और आप अकाउंटेंट हो या सीए हो या फाइनेंस से रिलेटेड किसी चीज में काम करते हो तो वेस्ट डायरेक्शन की केबिन आपके लिए बहुत अच्छी होती है। ये रही केबिन की बात। इसी प्रकार से आपको बेडरूम्स के लिए भी देखना है कि घर का जो ब्रेड अर्नर है या घर में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल का काम क्या है, क्या वो पढ़ रहे हैं, क्या वो वर्किंग प्रोफेशनल है, उनके अकॉर्डिंग आपको देखना है। उनके जो काम है उनके अकॉर्डिंग बेडरूम की पोजीशन कहाँ पर है। घर में या ऑफिस में आपने देखा सबसे पहले एंट्रेंस, फिर आपने देखा टॉयलेट, फिर आपने देखा बेडरूम या बॉस केबिन। किचन या पैंट्री कहाँ पर होनी चाहिए? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये जो साउदर्न डायरेक्शंस है ये किचन या पैंट्री के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा वेस्ट डायरेक्शन में बैलेंसिंग के साथ और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी बैलेंसिंग के साथ आप किचन बना सकते हो। बैलेंसिंग कैसे करनी है? अगर वेस्ट डायरेक्शन में आपका पैंट्री या किचन आ रहा है तो वहां पर येलो प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, उससे उसकी बैलेंसिंग हो जाती है। और एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर गैस बर्नर आ रहा है तो भी वहां पे येलो जैसलमेर स्टोन आप लगा सकते हो। ध्यान रखिए जब आप साउथ ईस्ट का किचन लेते हो तो वहां पे ब्लैक कलर का ग्रेनाइट या पत्थर नहीं लगाना है। ग्रीन ब्राउन कलर्स वहां पे ओके है, रेड फैमिली कलर भी वहां पे चल सकता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए जब भी आप नया घर खरीदते हो, नया ऑफिस लेते हो या कमर्शियल प्रीमाइस आप लेते हो, तो ये चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपका डाइनिंग एरिया कौन सी तरफ आ रहा है, मंदिर का प्लेसमेंट क्या आ रहा है, ये भी चीजें वैसे मैटर करती है। सबको पता है ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर मंदिर बहुत अच्छा होता है, तो ये डायरेक्शन मंदिर के लिए बहुत सही है। इसके अलावा ईस्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, वो आपको ईश्वर से स्वयं को कनेक्ट कराती है। फिर वेस्ट डायरेक्शन जो आपके लाभ की डायरेक्शन है, हम भगवान से चाहते हैं कि हमें लाभ मिले, तो वेस्ट डायरेक्शन भी आपके घर में या ऑफिस में मंदिर के लिए बहुत अच्छी होती है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप नया घर ऑफिस खरीदते हो तब आपको देखनी जरूरी है। बट इसमें भी मैं एक बहुत अच्छा सजेशन आपको देना चाहूंगी। जब भी आप घर खरीदते हो तो जो ओनर है
जिसके नाम पे आप घर या ऑफिस खरीद रहे हो या रेंट पर ले रहे हो, लीज एग्रीमेंट जिसके नाम से कर रहे हो, उनकी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग अगर घर है तो चौथा बॉक्स और अगर ऑफिस है तो 10वां बॉक्स आप चेक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एंट्रेंसेस को प्लान करना है। वो एंट्रेंसेस कैसे होने चाहिए, कौन सी डायरेक्शन का एंट्रेंस कौन सी राशि को फलित होगा, ये जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी जन्म पत्री क्या है, आपका लग्न क्या है जन्म पत्री के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कौन सा डायरेक्शन आपके घर के लिए और कौन सा डायरेक्शन आपके ऑफिस के लिए बहुत सुटेबल है। बिल्कुल कमेंट कीजिए आस्क राही चैनल पर, सोशल मीडिया के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म्स पर, और आपके घर के एंट्रेंसेस के बारे में जानिए। नमस्कार।